हेलो ट्रेडर, दिस इज मुजम्मिल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस फॉर 7 मई। चलिए देखते हैं निफ्टी 50 डेली टाइम फ्रेम पर। जैसा कि निफ्टी में इस लेवल पर से काफ़ी अच्छा सेल साइड आया था, लेकिन सपोर्ट नहीं तोड़ पाया अपनी प्रीवियस। ऊपर साइड गया हायर स्ट्रक्चर बनाकर, लेकिन प्रीवियस स्विंग हाई नहीं तोड़ पाया और प्रीवियस स्विंग लो तोड़ा। काफ़ी अच्छा सेल साइड आया, फिर एक हायर स्ट्रक्चर बनाकर ऊपर गया, प्रीवियस स्विंग के आसपास रेंज बनाकर ब्रेकआउट दिया, एग्रेसिव ऊपर गया, ऑल टाइम हाई तोड़ा, फिर एक रेंज बनाकर ब्रेकआउट दिया, फिर ऊपर गया, हायर स्ट्रक्चर में मूव कर रहा था, कभी भी अपना लो नहीं तोड़ पाया। इस लेवल पर रेंज बनाकर ब्रेकआउट दिया, फिर सेल साइड आया, इस बार अपना लो तोड़ दिया, फिर ऊपर साइड गया, लेकिन इस बार प्रीवियस स्विंग हाई नहीं तोड़ पाया और लो स्ट्रक्चर बनाकर नीचे आया। फिर मार्केट में एक लेवल पर शॉर्ट कवरिंग आई, हायर स्ट्रक्चर बनाकर प्रीवियस स्विंग हाई तोड़ा, एग्रेसिव ऊपर गया, फिर काफ़ी अच्छा वोलेटाइल होकर हायर स्ट्रक्चर बनाकर ऑल टाइम हाई के पास से सेल साइड आया, लेकिन प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पाया। फिर ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट दिया, फिर वोलेटाइल होकर साइडवेज जाकर फिर ब्रेकआउट दिया, फिर वोलेटाइल होकर एक सेल साइड आया, प्रीवियस सपोर्ट के आसपास साइडवेज जाकर ब्रेक डाउन दिया, फिर काफ़ी अच्छी एक शॉर्ट कवरिंग आई, रेंज बनाकर ब्रेकआउट दिया, ऑल टाइम हाई के पास साइडवेज जाकर ब्रेकआउट दिया, फिर मार्केट वोलेटाइल होकर एक सेल साइड आया, ये सपोर्ट तोड़ दिया, फिर काफ़ी अच्छी एक शॉर्ट कवरिंग आई, हायर स्ट्रक्चर बनाकर ऊपर साइड गया, लेकिन मार्केट हर बार अपना प्रीवियस स्विंग हाई तोड़ रहा था। इस बार भी तोड़ा था, लेकिन इस बार मार्केट नहीं तोड़ पाया और प्रीवियस स्विंग हाई पे सेम लेवल पर से काफ़ी अच्छा सेल साइड आकर आज साइडवेज इनसाइड कैंडल बनाकर क्लोज दे दिया है। जैसे कि निफ्टी 50 में ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है डेली टाइम फ्रेम पर, ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कल अगर साइडवेज खुलता है एक रेंज बनाने के बाद ब्रेक डाउन देता है इस लेवल का, तो हम बड़ी क्वांटिटी में एक सेल प्लान करेंगे काफ़ी अच्छी सेलिंग के लिए। और कल अगर साइडवेज खुलता है एक रेंज बनाकर ब्रेकआउट देता है, बहुत छोटी क्वांटिटी में बाय प्लान करेंगे, फिर इस लेवल के ऊपर निकलता है तो हम एक हायर स्ट्रक्चर के लिए प्लान करेंगे। जब तक प्राइस लेवल के ऊपर नहीं निकलता है बड़ी क्वांटिटी में बाय प्लान नहीं करेंगे, जब तक प्राइस लेवल के नीचे निकलता है बड़ी क्वांटिटी में सेल प्लान नहीं करेंगे। चलिए देखते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पर। चलिए देखते हैं प्रीवियस चार्ट मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रहा है। जैसे कि इस लेवल पर से मार्केट में एक वॉलेटाइल होकर ऊपर साइड खुला, फिर काफ़ी अच्छा वॉलेटाइल होकर सेल साइड आया, प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, ऊपर साइड गया और एक हायर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होकर प्रीवियस स्विंग हाई का आसपास रेंज बनाकर उसका ब्रेकआउट दिया, एग्रेसिव ऊपर गया, फिर हायर स्ट्रक्चर बनाकर मार्केट एक रेंज बनाकर ब्रेकआउट दिया, लेकिन ऊपर से सेल साइड आया, लेकिन प्रीवियस सपोर्ट अपना नहीं तोड़ पाया और फिर काफ़ी अच्छा वॉलेटाइल होकर एक ब्रेकआउट दिया, फिर सेल साइड आया। इस बार प्रीवियस स्विंग हाई नहीं तोड़ पाया और प्रीवियस स्विंग लो तोड़ा, काफ़ी अच्छा सेल साइड आया, ये सपोर्ट भी तोड़ दिया। वॉलेटाइल होकर मार्केट में धीरे धीरे सेल साइड आ रहा था, लेकिन इस लेवल पर से काफ़ी अच्छा सेल साइड आया, फिर एक शॉर्ट कवरिंग आई, वॉलेटाइल होकर ऊपर जा रहा था धीरे धीरे, लेकिन एक गैप के साथ सेलर आए, लेकिन प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पाया और मार्केट ने काफ़ी अच्छी एक बाइंग आई, प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर निकाल दिया, फिर ऊपर से फिर सेल साइड आया, प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, फिर ऊपर गया, फिर एक मार्केट में सेल साइड आया, प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, फिर ऊपर गया और इस बार भी मार्केट लगभग इस लेवल का एक ब्रेकआउट देकर ओपन हुआ, फिर एक रेंज बनाकर ब्रेक डाउन दिया, काफ़ी अच्छा ये सपोर्ट तोड़ा, फिर सेल साइड आया नीचे और फिर ये सपोर्ट भी तोड़ दिया मार्केट, लेकिन इसके नीचे क्लोज नहीं दे पाया और वॉलेटाइल होकर क्लोज दे दिया। और आज मार्केट गैप अप खुला, एक रेंज बनाकर पहले ब्रेकआउट दिया, फिर काफ़ी अच्छा सेल साइड आया और फिर वॉलेटाइल होकर क्लोज दे दिया। इस लेवल को ऐसे लीड नहीं कर पाया है मार्केट अभी भी। जैसे कि निफ्टी 50 में ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये लेवल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये लेवल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये लेवल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कल अगर साइडवेज खुलता है एक रेंज बनाने के बाद ब्रेकआउट देता है तो छोटी क्वांटिटी में बाय प्लान करेंगे, फिर इस लेवल पर निकलता है तो एक बड़ी क्वांटिटी में बाय प्लान कर लेंगे, और सेकंड हाफ में कुछ रिवर्सल पैटर्न दिखाता है एक छोटी क्वांटिटी में सेल प्लान करेंगे। कल अगर साइडवेज खुलता है एक रेंज बनाने के बाद ब्रेक डाउन देता है तो हम बड़ी क्वांटिटी में सेल प्लान करेंगे इस लेवल के नीचे के लिए, फिर सेकंड हाफ में कुछ रिवर्सल पैटर्न दिखाता है तो एक रिवर्स ट्रेड प्लान कर लेंगे, वरना एक कंटिन्यूएशन के लिए प्लान कर लेंगे। कल अगर गैप अप खुलता है एक रेंज बनाने के बाद ब्रेकआउट देता है तो ऊपर के लिए प्लान करेंगे, ब्रेक डाउन देता है
तो इस सपोर्ट के नीचे के लिए प्लान करेंगे, वरना मार्केट इसी रेंज में क्लोज कर देगा। कल अगर गैप डाउन खुलता है एक रेंज बनाने के बाद ब्रेकआउट देता है, इस स्विंग हाई के लिए प्लान करेंगे, और ब्रेक डाउन देता है नीचे के लिए प्लान करेंगे। चलिए देखते हैं निफ्टी बैंक 5 मिनट टाइम फ्रेम पर। चलिए देखते हैं निफ्टी बैंक पीछे किस तरीके से बिहेव कर रहा है। जैसे कि निफ्टी बैंक में इस लेवल पर से बाय साइड आई, फिर काफ़ी अच्छा साइडवेज गया, फिर ब्रेकआउट दिया, फिर साइडवेज गया, फिर वॉलेटाइल होकर धीरे धीरे ऊपर गया, एग्रेसिव ऊपर गया, फिर वॉलेटाइल होकर एक सेल साइड आया और प्रीवियस सपोर्ट के आसपास साइडवेज जाकर उसका ब्रेक डाउन दिया। फिर मार्केट ने इस लेवल पर से सेल साइड आया और मार्केट हमेशा प्रीवियस हाई पे से एक सेल साइड आ रहा था, लेकिन ये सपोर्ट नहीं तोड़ पाया इस बार और काफ़ी अच्छी एक शॉर्ट कवरिंग आई, वॉलेटाइल होकर फिर सेल साइड आया, फिर एक हायर हाई स्ट्रक्चर बनाकर ये स्विंग हाई थोड़ा, और इस बार भी मार्केट इस स्विंग हाई पे से काफ़ी अच्छा सेल साइड आकर क्लोज दे दिया था, लेकिन आज मार्केट एक गैप अप खुला और वॉलेटाइल होकर क्लोज दे दिया है। जैसे कि निफ्टी बैंक में ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कल अगर साइडवेज खुलता है एक रेंज बनाने के बाद अगर ब्रेकआउट देता है तो बड़ी क्वांटिटी में बाय प्लान करेंगे, और ब्रेक डाउन देता है तो नीचे के लिए प्लान करेंगे इस लेवल के, और फिर सेकंड हाफ में कुछ रिवर्सल पैटर्न दिखाता है इस लेवल को क्रॉस किए बिना तो एक ऊपर के लिए प्लान कर लेंगे। और अगर मार्केट कल ब्रेकआउट देता है और फिर सेकंड हाफ में कुछ रिवर्सल पैटर्न दिखाता है तो एक रिवर्स ट्रेड प्लान कर लेंगे। कल अगर गैप डाउन खुलता है एक रेंज बनाने के बाद ब्रेक डाउन देता है तो काफ़ी अच्छा नीचे के लिए प्लान करेंगे, ब्रेकआउट देता है तो इस लेवल के हाई के टारगेट के लिए प्लान करेंगे। कल अगर मार्केट गैप अप खुलता है एक रेंज बनाकर ब्रेकआउट देता है तो ऊपर के लिए प्लान करेंगे, ब्रेक डाउन देता है तो इस लेवल के नीचे के लिए प्लान करेंगे, वरना मार्केट साइडवेज के लिए प्लान कर सकते हैं। चलिए देखते हैं स्टॉक जो कि इंट्राडे में काफ़ी अच्छा मूव कर सकते हैं। चलिए देखते हैं डिविस लैब 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। जैसे कि डिविस लैब में ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये ट्रेंड लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये लेवल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मार्केट पिछले 2 दिनों से इसी रेंज में मूव कर रहा है। कल अगर साइडवेज खुलता है एक रेंज बनाने के बाद ब्रेकआउट देता है इस लेवल का तो हम इस लेवल का एसेट डाल के 1:1, 1:2, 1:3 के लिए एक बाय प्लान करेंगे। कल अगर साइडवेज खुलता है एक रेंज बनाने के बाद ब्रेक डाउन देता है इस लेवल का तो हम नीचे के लिए ट्रेड प्लान करेंगे इस लेवल का एसेट डाल के 1:1, 1:2 के लिए। चलिए देखते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर डेली टाइम फ्रेम पर। जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर में काफ़ी अच्छा एक सेल साइड आया, फिर शॉर्ट कवरिंग आई, फिर सेल साइड आया, फिर शॉर्ट कवरिंग आई, फिर सेल साइड आया, फिर शॉर्ट कवरिंग आई, फिर सेल साइड आया, फिर ऊपर गया। इस बार सेल साइड आया लेकिन मार्केट प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पाया अपना और काफ़ी अच्छे एक रेंज में मूव कर रहा था, उस रेंज का ब्रेकआउट देकर क्लोज दे दिया है। कल अगर साइडवेज खुलता है मार्केट और इस कैंडल का हाई क्रॉस करता है तो हम 20 से 25 रुपये का स्टॉप लॉस डाल के 1:3, 1:4, 1:5 के लिए एक बाय ट्रेड प्लान करेंगे। चलिए देखते हैं भारती एयरटेल 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। जैसे कि भारती एयरटेल में ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज मार्केट साइडवेज खुला, ऊपर गया, फिर एक सेल साइड आया, काफ़ी अच्छा साइडवेज जाकर क्लोज दे दिया है। कल अगर साइडवेज खुलता है एक रेंज बनाने के बाद ब्रेक डाउन देता है इस लेवल का तो हम एक नीचे के लिए प्लान करेंगे ट्रेड 60 रुपये इसका स्टॉप लॉस डाल के 1:3, 1:4 के लिए। कल अगर साइडवेज खुलता है एक रेंज बनाने के बाद ब्रेकआउट देता है इस लेवल का तो इस लो का एसेट डाल के 1:2, 1:3 के लिए बाय प्लान करेंगे। थैंक यू ट्रेडर्स, ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें।